अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब और आप देख रहे हैं पॉइंट चेक 107। आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। पहला ये कि एक मरीम नवाज़ ने ट्वीट किया और उसके रिप्लाई में आलिया हमज़ा जो कि पीटीआई की कौमी मेंबर असम्बली हैं उन्होंने जो रिप्लाई किया। और दूसरा जावेद लतीफ़ साहब ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि हम तमाम जमातों ने पीटीआई से हुकूमत क्यों ली। जावेद लतीफ़ साहब का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें डराया गया, यानी हमें खौफजदा किया गया कि एक आदमी आएगा और आकर कुर्सी पे बैठ जाएगा। इससे पहले कि वो आदमी आए और आकर कुर्सी पे बैठ जाए आप इक़्तिदार ले लें। और ये वो बातें हैं जो इमरान खान साहब पहले कर चुके हैं। इमरान खान साहब ने ये कहा कि इन सब पार्टीज़ को ये लगा कि मैं जनरल फैज़ हमीद को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दूंगा, जबकि इमरान खान का ये कहना था कि उन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं। और ये सब सोच कर इन तमाम जमातों ने नॉन कॉन्फिडेंस पेश कर दी। पहले जावेद लतीफ़ ये कह रहे थे कि हम महंगाई के ख़िलाफ़ आए हैं, हम आवाम की मदद के लिए आए हैं, हम पब्लिक इश्यूज़ पर आए हैं, हम पब्लिक को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। मगर अब जावेद लतीफ़ साहब ये कह रहे हैं कि हम इसलिए आए थे क्योंकि हमें ये कहा गया था कि एक आदमी आएगा, आकर कुर्सी पर बैठ जाएगा और फिर हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे, हुकूमत लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले आप इक़्तिदार ले लें। वो कौन था जो इनको ये कह रहा था कि जनरल फैज़ हमीद को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाएगा। इस पर नवाज शरीफ ने यह कहा है कि मैं तो पहले ही इस हक़ में नहीं था कि हुकूमत ली जाए, जबकि इनकी पार्टी ने हुकूमत ले ली। और फिर उनका कहना था कि अगर अब हुकूमत ले ली है तो अंजाम भी देखना पड़ेगा। अब ये सब इसलिए हुआ क्योंकि कमर जावेद बाजवा साहब जो कि मौजूदा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनकी रिटायरमेंट होनी है और उसके बाद कोई एक ऐसा पर्सन सेलेक्ट किया जाएगा जो कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जाए। अब बाकी तमाम जमातों को ये लगा कि इमरान खान साहब सिर्फ जनरल फैज़ हमीद साहब को जानते हैं। कमर जावेद बाजवा के बाद इमरान खान साहब सिर्फ जनरल फैज़ हमीद को जानते हैं क्योंकि वो आईएसआई के चीफ़ रह चुके हैं और आईएसआई का जो चीफ़ होता है उसकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्राइम मिनिस्टर के साथ होती है। और ये बात इमरान खान ने ख़ुद भी अपने इंटरव्यूज़ में कही है। तमाम फ़ौज के अफसरों में से जनरल फैज़ हमीद को जानता हूँ। अब मरीम नवाज़ ने ट्वीट किया है कि हमने पीटीआई की 20 में से 5 सीटें जीत ली। मरीम नवाज़ का ये कहना था कि हमने पीटीआई की 20 सीटों में से 5 सीटें जीत ली हैं। और इलेक्शन से पहले तमाम मुस्लिम लीग नून ये कह रही थी जो 20 सीटों पे ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, इन 20 सीटों में से 18 से 19 पीएमएलएन जीत जाएगी। जबकि इलेक्शन का नतीजा ये आया कि 15 सीटें पीटीआई जीती, 4 मुस्लिम लीग नून जीती और 1 आज़ाद उम्मीदवार जीता। पीटीआई की कौमी मेंबर असम्बली हैं, उन्होंने रिप्लाई किया है, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि लगता है कोरोना वायरस का असर मरीम नवाज़ के दिमाग पर हुआ है। आलिया हमज़ा ने यह कहा कि उन 20 में से 11 लोग ऐसे थे जो आज़ाद उम्मीदवार जीत के आए थे। उन्होंने पीटीआई के टिकट पर वोट नहीं लिया था, उन्होंने जीतने के बाद पीटीआई ज्वाइन की थी। ये 11 आज़ाद जीत कर आए थे। इन 11 को अब पीएमएलएन ने टिकट दिया है और ना सिर्फ टिकट दिया है बल्कि इन 11 के लिए पीएमएलएन का वोट और इनके अपने आज़ाद उम्मीदवार होने का वोट इकट्ठा हो गया। इसके बावजूद इन 11 में से पीटीआई ने 6 सीटें जीत ली, उनमें से 4 पीएमएलएन को मिली और 1 आज़ाद जीत गया और इस तरह पीटीआई ने 15 सीटें जीती। आलिया हमज़ा ने यह कहा कि वो हल्के जहां पहले आज़ाद उम्मीदवार जीते थे और उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से पीटीआई ज्वाइन की थी, अब इस ज़िमनी इलेक्शन में उन लोगों की जीत हुई है जिन्होंने डायरेक्ट पीटीआई के टिकट पर वोट लिया और लोगों से वोट मांगा और ये पीटीआई की सबसे बड़ी जीत है। ये था आलिया हमज़ा का मरीम नवाज़ के ट्वीट को रिप्लाई।